हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। आज का हमारा टॉपिक है 75/25 इनिशिएटिव। अभी जो आपका इनिशिएटिव है आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, टॉपिक से हाइपरटेंशन के ऊपर लिया गया है। अब हाइपरटेंशन क्या है ये मैं आपको आगे इस पर्टिकुलर वीडियो में बताऊंगी कि हाइपरटेंशन क्या होता है। उससे पहले हम देखते हैं कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे था आपका 17 मई को। अब वैसे भी अगर देखा जाए, लोगों को आजकल इतनी टेंशन है, इतना स्ट्रेस है, वर्कलोड है, फैमिली का स्ट्रेस, न जाने किन किन चीज़ों का स्ट्रेस है कि यहाँ पर लोगों को कोई ना कोई इशू होना इज वेरी कॉमन, स्पेशली द BP1, दैट इज टू वेरी कॉमन। सो वही चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे पे जो हमारी यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री है उन्होंने लॉन्च किया है 75/25 इनिशिएटिव। ठीक है, जो कि आपके सशक्त पोर्टल जो है उसको यहाँ पर आपको लॉन्च किया जा रहा है। ऑलराइट, अब इसको हम लोग आगे कवर करेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें लॉन्च करी गई हैं, क्या क्या हुआ है। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले देखिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए मई एक्सटेंशन ऑफर लेकर आया है। अगर आप लोग 3 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2 साल का आपको यहाँ पर एक्सटेंशन फ्री मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके का ऑफर यहाँ पर आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आए। लिमिटेड पीरियड ऑफर है, 20 को खत्म हो जाएगा। आप लोग जल्दी से इसमें एनरोल कर लो। जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना, विच इज AMS लाइव। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए अनअकैडमी आप लोगों के लिए 2 बैचेस लेकर आया है, आरंभ बैच एंड फाउंडेशन बैच। हिंदी में लक्ष्य बैच एंड देन फाउंडेशन सक्सेस प्रोग्राम विच इज एन ऑफलाइन क्लास। आप लोग इन सब में एनरोल कर सकते हैं। जब भी सब्सक्रिप्शन लेंगे कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। चलिए बात करते हैं हम लोग 75/25 इनिशिएटिव के बारे में। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने एम किया है कि हम स्क्रीनिंग करेंगे 75 मिलियन लोगों की जो कि यहाँ पर हाइपरटेंशन और डायबिटीज के शिकार है। ठीक है, और ये जो स्टैंडर्ड कह रहा है ये आपको 2025 तक यहाँ पर देखने को मिलेगी। सशक्त पोर्टल जो है इसको लॉन्च किया गया है जिसमें ट्रेनिंग दी जा रही है 40,000 प्राइमरी हेल्थ केयर मेडिकल ऑफिसर्स को। वो भी एक स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट वर्कफ्लो होगा फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। ये आपका नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में ही आता है। तो जो नेशनल प्रोग्राम है फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ये जो रिवाइज्ड ऑपरेशनल गाइडलाइंस हैं आपकी इस पर्टिकुलर प्रोग्राम की, इनको रिलीज किया गया था इस एम से कि हम लोग बहुत ज़्यादा कवरेज में लोगों को यहाँ पर उनकी स्क्रीनिंग कराएंगे ताकि हमें उनके इश्यूज के बारे में पता चल सके। तो ये जो प्रोग्राम है ये प्रोवाइड कर रहा है सर्विसेज फॉर क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस, एस्थमा, क्रॉनिक किडनी डिजीजेस, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, फिर आपका सेंट एलिवेशन ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन यानी कि स्टेमी। And apart from hypertension, diabetes, there are 3 common cancers including oral, breast and cervical. तो यहाँ पर ये जो प्रोग्राम इनके द्वारा लाया गया है विच इज़ रियली वेरी गुड कि यहाँ पर हम लोग जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हैं उनको एक तरीके से समझ रहे हैं, उनके लिए यहाँ पर कोई प्रावधान लेकर आ रहे हैं। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आए दिन यहाँ पर कोई ना कोई नई बीमारी इंसान को लगती ही रहती है। ओके, जिसको अगर हमें जब तक पता नहीं चलेगा कि उसकी रूट कॉज क्या है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या है, तब तक यहाँ पर अनगिनत लोगों की ऐसे ही डेथ होती रहेगी। ओके, चलिए अब हाइपरटेंशन के बारे में बात करें तो ब्लड प्रेशर जो है दैट इज रिटन एज 2 नंबर्स। ठीक है, अब इसमें जो पहला होता है दैट इज सिस्टोलिक नंबर जो रिप्रेजेंट करता है प्रेशर इन द ब्लड वेसल्स, जब हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है या बीट करता है। तो आप लोगों ने देखा होगा एक आपका आता है 120 120, ठीक है, और दूसरा आता है आपका 80। ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर होना चाहिए, है ना। नॉर्मल ब्लड प्रेशर आपका इसी के अराउंड होना चाहिए यहाँ पे। तो जो पहला वाला हम देखते हैं दैट इज सिस्टोलिक, दूसरा होता है डायस्टोलिक। अब सिस्टोलिक आप लोग समझ गए कि ये वो प्रेशर है ब्लड में, ब्लड वेसल्स में, जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तब पता चलता है हमें। सेकेंड है डायस्टोलिक, ये वो प्रेशर है जो हमारी वेसल्स में जब हमारा हार्ट जो है इट रेस्ट बिटवीन द बीट, मतलब जब ये कितने रेस्ट ले रहा है, एक तरफ तो आपका बीट कर रहा है तेजी तेजी से, फिर जैसे उस बीच में रेस्ट लेता है वो,
उसको यहाँ पर ये आपका काउंट करता है। तो हाइपरटेंशन क्या है, इट इज डायग्नोस्ड इफ व्हेन इट इज मेजर्ड ऑन 2 डिफरेंट डेज। जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर रीडिंग होगी ऑन बोथ द डेज वो यहाँ पर 140 से ज्यादा आनी चाहिए, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की जो रीडिंग होनी चाहिए दोनों ही दिन वो 90 से अत्यधिक आनी चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अगर आप नॉर्मल वेज में ले सको तो 120, 80, ठीक है, और 130 तक भी लोगों का जाता है, तो दे से इट्स नॉर्मल। ओके, एंड बहुत सारे लोगों में अगर किसी को बीपी का इशू है तो दे हैव अ कॉमन नंबर 140 एंड 90, ठीक है। वहीं पर अगर इन नंबर से ज्यादा बढ़ता हुआ अगर आपका बीपी आ रहा है देन दैट्स अ इशू एंड यू शुड लुक आफ्टर दैट। रिस्क फैक्टर क्या है, देखिए रिस्क फैक्टर इसमें बहुत सारे हैं। रिस्क फैक्टर है कि अगर ये इंक्रीज हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर यहाँ पर बढ़ जाता है ओल्डर एज में, जेनेटिक्स की वजह से, बीइंग ओवरवेट, ओबीस हो अगर आप, उसकी वजह से भी होता है। नॉट बीइंग फिजिकली एक्टिव, हाई सॉल्ट इनटेक, ठीक है, ड्रिंकिंग टू मच ऑफ एल्कोहल, ये सारी चीजें रहती हैं जो कि इसका बड़ा कारण है। देखो आपकी उम्र बढ़ रही है तो उसका यहाँ पर कहते हैं ना कि इसका तो क्या इलाज है, ये तो आपका यू नो एट दैट पर्टिकुलर एज व्हेन यू विल गो थिंग्स विल बी अ बिट डिफरेंट। जेनेटिक्स तो ये आपको नेचुरली मिला है। दूसरा ओवरवेट होना, अगर आप ओवरवेट हो देन आपका बीपी ज्यादातर बढ़ा ही रहेगा। ओबीस हो आप, फिजिकली एक्टिव नहीं हो, अगर आप देखिए इसीलिए कहते हैं ना कि थोड़ी सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इफ यू आर वॉकिंग ऑल्सो आफ्टर ईटिंग योर फूड, वेन एवर यू टेक अ मील यू शुड वॉक, एटलीस्ट वॉक फॉर 15 मिनट्स, बट वॉक। वैसे हर इंसान को एक दिन में 10,000 स्टेप्स तो पूरे करने ही चाहिए, ठीक है, विच विल गिव यू रिफ्रेशमेंट एंड इट इज इक्वलेंट टू योर एक्सरसाइज ओनली। मतलब हाँ, मैं आपको रिगरस एक्सरसाइज का तो नहीं बोल रही, ठीक है, वो भी ज्यादा नहीं करनी चाहिए, बट जस्ट टू मेक योर बॉडी अ लिटिल बिट एक्टिव, दिस इज ऑल्सो गुड। हाई सॉल्ट डाइट नहीं लेनी, देखो नमक तो वैसे ही चीजों को गलाता है ना जी, और अत्यधिक नमक अपने खाने में ले लोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो ज्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। अगर किसी को बीपी का इशू है तो उन्हें नमक वहीं पर थोड़ा सा कम कर देना चाहिए। वैसे लोग बहुत नमक का खाते हैं एंड ज्यादातर हम लोग ये जो बेवरेजेस वगैरह पीते हैं बाहर की, नमकीन वगैरह खाते हैं, इसमें तो अच्छा खासा सॉल्ट होता है। सो वी शुड अवॉइड, व्हाई आर वी डूइंग दैट, व्हाई आर वी ईटिंग पैकेट फूड्स। घर में अच्छा खासा खाना मिलता है ना जी, कभी चीट फूड खाना है तो बाहर का खा लिया, बट नॉट ज्यादा क्वांटिटी में। अल्कोहल पीने की वजह से भी आपका ये रिस्क फैक्टर रहता है। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट क्या है, देखो एक ये बहुत कॉमन है, ठीक है, और सीरियस भी है अगर आप इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हो। कुछ लाइफस्टाइल चेंज करने हैं, अच्छा खाना है, ठीक है, अगर टोबैको खाते हो प्लीज क्विट दैट। बहुत एक्टिव हो जाओ, अगर आप एक्टिव होगे तो आपका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे लोअर होता जाएगा, ओके। और फिर भी अगर आपका नहीं हो रहा है तो कुछ लोगों को यहाँ पर मेडिसिन भी लेनी पड़ जाती है, ओके जी। चलिए, आई होप आप लोगों को ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट रहते हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो आपको क्या करना है, इसे लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय ऑल ऑफ यू।